गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कैसे हो सभी? तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए उतर जाइए नर्सिंग की इस फील्ड पर और एक ऐसी बड़ी पारी खेल जाइए कि लोगों के अंदर आपकी पहचान बन जाए। डियर स्टूडेंट, आप जब भी कुछ करें तो हमेशा बड़ा करें, बड़ा सोचें। बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा करोगे। क्रिकेट की ही बात कर लें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर पहला दौरा शतक 2010 में आया। किसके द्वारा आया? सचिन तेंदुलकर के द्वारा आया। साल 2010 से पहले दौरे शतक क्यों नहीं थे? क्यों कोई बैट्समैन दौरा शतक नहीं लगा पाया? इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि बैट्समैन की सोच छोटी थी। उन्हें लगता था कि शतक लगाया बस हो गया काम। लेकिन साल 2010 से अब तक की बात करें तो 10 और दोहरे शतक लग गए। रोहित शर्मा की बात की जाए तो उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दोहरे शतक तोड़ डाले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैट्समैन ने अपनी सोच को बदला, सोच को बड़ा किया। डियर स्टूडेंट, जब भी कुछ करें बड़ा करें, बड़ा सोचें, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपको तो बस ठान लेना है कि मेहनत ऐसी करेंगे, कि मेहनत ऐसी करेंगे कि लोगों में बना जाएंगे पहचान, कि मेहनत ऐसी करेंगे कि लोगों में बना जाएंगे पहचान। जब तक रहेगी सपनों में जान, हम भरते रहेंगे सफलता की उड़ान। तो चलिए आइए भरते हैं सफलता की उड़ान। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की मैं आपको बता दूं, आज की क्लास के बाद जब भी आपसे कोई भी पर्सन क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करेगा तो आप ना चुटकियों में आंसर रेफर कर दोगे, क्योंकि आज के बाद इम्यूनिटी आपकी फिंगर टिप्स पे रहने वाली है। किस पे रहने वाली है? फिंगर टिप्स पे। चलिए जान लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो द रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरिजन बॉडी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कि फॉरिजन यानी कहते हैं बॉडी की वह पावर जो किसके खिलाफ लड़ती है, यानी कि फॉरिजन बॉडी के खिलाफ। फॉरिजन बॉडी क्या हो सकती है? कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। इसके खिलाफ जो लड़ने की जो बॉडी की जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? हम इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इम्यूनिटी बोलते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। The resistance power of body against foreign body। नॉन एज क्या कहलाएगा? इम्यूनिटी कहलाएगा। यानी कि इम्यूनिटी की बॉडी की वह पावर जो किसके खिलाफ लड़ती है? फॉरिजन बॉडी के खिलाफ। क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं ये फॉरिजन बॉडी क्या होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फॉरिजन बॉडी क्या होता है। आप देख सकते हैं पिछली क्लास को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो सबसे पहले बताइए फॉरिजन बॉडी क्या होती है। फॉरिजन बॉडी की बात करें तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस होता है, जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करता है। फॉरिजन बॉडी फॉरिजन बॉडी की बात करें तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ यानी फॉरिजन बॉडी बोले तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इनके खिलाफ जो लड़ने की हमारी जो बॉडी की पावर होती है वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। बात करें इम्यूनिटी बनती किससे? इम्यूनिटी जो बनती है वो एंटीबॉडी से मिलकर बनती है। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ के खिलाफ क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है। तो क्या है? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर इनके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है, तो हमारी इम्यूनिटी कैसी है? वीक होती है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी की बात करें तो दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आप कहोगे कि सर इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी वह होती है जो हमें बर्थ के टाइम पे मिलती है, यानी कि बाई बर्थ मिलती है। यानी कि जो इंटर यूटेराइन लाइफ होती है उसमें क्या होती है? उसी में मिल जाती है हमें कौन सी इम्यूनिटी?
इननेट इम्यूनिटी कह सकते हैं कि जेनेटिक इम्यूनिटी होती है जो कि ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। आप कहोगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड का मीन्स होता है हम प्राप्त करना। तो जो इम्यूनिटी हम बर्थ से लेकर के डेथ तक जो इम्यूनिटी हम प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। अब पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। इम्यूनिटी क्या पढ़ेंगे हम? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप्स की होती है? क्लासिफिकेशन। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को क्या कह सकते हैं? बाय बर्थ इम्यूनिटी। इससे क्या बोल सकते हैं हम? आफ्टर बर्थ। क्या बोल सकते हैं? आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी। हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो जो हमें इंटर यूटिलाइन के अंदर ही मिल जाती है इम्यूनिटी, कैसे क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो वो इम्यूनिटी जो कि हमें क्या मिलती है? जो हम प्राप्त करते हैं किसमें? बर्थ से लेकर डेथ इम्यूनिटी हम प्राप्त कर लेते हैं, क्या कर दिया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी को कह सकते हैं कि ये क्या होती है? ट्रांसफर होती है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। यानी कह सकते हैं दो इम्यूनिटी विच ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या कहलाती है? इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो दो इम्यूनिटी विच एक्वायर्ड बर्थ टू डेथ क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स की बात करें तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके भी तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एंड दूसरा होता है रेशियल इम्यूनिटी। एंड तीसरा होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहले इसको इन्नेट इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। किसको पढ़ेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी में टाइप पढ़े कि इन्नेट इम्यूनिटी के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेशियल, स्पाइसिस एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करें तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम में क्या होती है? हम सभी के अंदर क्या होती है? अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे कि आपके अंदर कुछ इम्यूनिटी होगी, मेरे अंदर कुछ इम्यूनिटी होगी, बच्चों के अंदर कुछ इम्यूनिटी होगी, ओल्ड के अंदर कुछ इम्यूनिटी होगी। बात कर लेते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल की बात करें तो चाइल्ड के अंदर कैसी इम्यूनिटी होती है? चाइल्ड एंड ओल्ड के अंदर कैसी होती है? वीक इम्यूनिटी। एंड एडल्ट, एडल्ट के कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी।
यानी कह सकते हैं इंडिविजुअल, कह सकते हैं कि हर किसी की अपने आप में क्या होती है, अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे चाइल्ड के अंदर बात करें, ओल्ड के अंदर बात करते हैं, उनकी कैसी इम्यूनिटी होती है, वीक इम्यूनिटी होती है। एंड एडल्ट की बात करें तो कैसी इम्यूनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। एंड दूसरी बात कर लेते हैं रेशियल। रेशियल का मीन्स होता है क्या, जाति। क्या होता है, जाति। यानी कह सकते हैं कि अलग अलग जाति के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे काले लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, काले लोगों के अंदर अलग इम्यूनिटी होती है, गोरे लोगों के अंदर अलग इम्यूनिटी होती है। यानी कह सकते हैं कि जाति के आधार पर क्या होती है, अलग अलग इम्यूनिटी होती है। एंड फिर तीसरा जो आता है वो होता है स्पीसीज। स्पीसीज बोले तो प्रजाति, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग प्रजाति के अंदर अलग अलग क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। जैसे कह सकते हैं कि टाइगर्स की, यानी कि टाइगर्स प्रजाति अलग होती है, ह्यूमंस प्रजाति अलग होती है, एलिमेंट की प्रजाति अलग होती है। तो कह सकते हैं अलग अलग प्रजाति के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे इसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो हम बर्थ से लेकर के जो डेथ, जो इम्यूनिटी बर्थ से लेकर जो डेथ तक जो इम्यूनिटी हम प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक कौन सी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें क्या करते हैं हम, इम्यूनिटी एंटीबॉडी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी एक्टिव के अंदर क्या करें, हमें बॉडी को क्या करना पड़ेगा, कुछ फंक्शन करना पड़ेगा, तब क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगी। एंड पैसिव की बात करें तो इसमें बॉडी को क्या करना है, कुछ भी फंक्शन नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी। यानी इसमें कह सकते हैं कि पहले इसमें एंटीजन जाएगा, एंटीजन एंट्री करेगा, तब क्या मिलेंगी, एंटीबॉडी मिलेंगी। इसमें क्या हमें डायरेक्ट एंटीबॉडी मिलेंगी। तो कह सकते हैं एंटीजन इन बॉडी, एंड इसमें कह सकते हैं एंटीबॉडी इन बॉडी। यानी कि कोई भी एंटीजन एंटर करेगा, चाहे वो वैक्सीन के फॉर्म में हो, चाहे वो वैक्सीन के द्वारा हो, चाहे किसी इंफेक्शन के द्वारा हो, क्या करेगा, एंटीजन एंटर करेगा, फिर उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो हमें कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी। एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या हम डायरेक्ट एंटीबॉडी देंगे बॉडी को, तो क्या कहलाएगी, पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। अब एक्टिव की बात करें, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल यानी कोई भी इंफेक्शन हो सकता है। नेचुरल क्या हो सकता है, कोई भी यानी प्रकृति से मिले। कौन सी, प्रकृति से। प्रकृति से क्या है, कोई भी इंफेक्शन हुआ, इंफेक्शन हुआ तो क्या एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, एंटीजन एंटर किया, एंटीजन एंटर किया तो उसके खिलाफ क्या बॉडी हमारी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी बनाएंगे तो कौन सी इम्यूनिटी मिल जाएगी हमें, नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी हमें, नेचुरल इम्यूनिटी। तो क्या कह सकते हैं, एनी इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन, एनी नेचुरल इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल क्या होगा, बनावटी। जैसे सारी क्या होती है, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कराना। जब भी हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं तो क्या एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या एंटर होता है, एंटीजन एंटर होता है। किसी भी डिजीज का क्या करा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सपोज कीजिए किसका करा रहे हैं, बीसीजी का करा रहे हैं, तो बीसीजी का वैक्सीन लगा रहे हैं तो क्या करेगा, बीसीजी का जो एंटीजन होगा वो क्या करेगा, एंटर करेगा, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बना लेंगी, एंटीबॉडी बना लेंगे। तो वो इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन।
इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इसके भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है नेचुरल होता है, और एक कौन सा होता है? आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल तरीके से मिले, जैसे कि कैंसी क्या होता है? हमारी एंटीबॉडी आईजीए हो गई और आईजीएम हो गई। तो आई एग्जांपल की बात करें, आईजीजी और आईजीए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये क्या होती है? एंटीबॉडी होती है आईजीजी और आईजीए। आईजीजी की बात करें तो आईजी क्या करती है? इजीली क्रॉस कर जाती है किसको? प्लेसेंटा को। किसको कर जाती है? पिछली क्लास में पढ़ा था कि इजीली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को। आईजीए की बात करें, जो मां का जो मिल्क होता है, क्या होता है? मां का मिल्क, जो फर्स्ट 3 डे का मिल्क होता है कोलोस्ट्रम, उसके अंदर रिच मात्रा में मिलती है। कौन सी मिलती है? आईजीए, जो कि ट्रांसफर हो जाती है मां से किसके अंदर? बेबी के अंदर। तो ये क्या कहलाएगी? नेचुरल इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी? नेचुरल। आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में एग्जाम्पल आते हैं क्या? एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन या कह सकते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी। आर्टिफिशियल इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी। हमने पढ़ा कि भाई इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि इम्यूनिटी हमें कहते हैं बाई बर्थ मिलती है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि हम बर्थ से लेकर डेथ तक क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। फिर हमने पढ़ा कि इन्नेट इम्यूनिटी भी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? रेशियल, स्पेसी और इंडिविजुअल। यानी इंडिविजुअल की बात करें तो हम हर किसी के अंदर क्या होती है? अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे चाइल्ड के अंदर क्या होती है? वीक इम्यूनिटी होती है। किसके कंपैरिजन में? एडल्ट के कंपैरिजन में। एंड बात करें रेशियल, रेशियल का मीन्स होता है क्या होता है? जाति, यानी कि अलग अलग जाति के अंदर अलग अलग क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। एंड स्पेसीज की बात करें, यानी कि स्पेसीज का मीन्स होता है प्रजाति, यानी कि अलग अलग प्रजाति के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी देखी जाती है। फिर पढ़ा हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के अंदर यानी कि इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिव बॉडी को फंक्शन यानी कि कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। एंड पैसिव की बात करें तो क्या बॉडी को डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल जाए तो क्या कहलाएगी? पैसिबिलिटी। इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तरीके से कैसे मिलेगी? यानी कि कोई इन्फेक्शन लग गया, इन्फेक्शन लग गया तो बॉडी के अंदर क्या एंटर किया? एंटीजन एंटर किया। अब एंटीजन एंटर किया तो हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाई। तो हमें कौन सी इम्यूनिटी मिल गई? नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई। किसकी मिल गई? एक्टिव की नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जैसे कोई इम्यूनाइजेशन हुआ या वैक्सीनेशन हुआ, जब भी हम वैक्सीन कराते हैं तो क्या एंटर करते हैं? वैक्सीन के अंदर क्या होता है? एंटीजन होता है। एंटीजन क्या किया? बॉडी के अंदर एंटर किया और उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने क्या बना लिया? एंटीबॉडी बना लिया। तो क्या बना? आर्टिफिशियल। कौन सी इम्यूनिटी मिली हमें? आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल की एक्टिव इम्यूनिटी मिली। एंड बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, हमें डायरेक्ट एंटीबॉडी मिलती है, यानी इसमें बॉडी को कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता, कुछ भी फंक्शन नहीं करना पड़ता। तो इसमें बात करें, ये भी दो टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल बोले तो आईजीई एंड आईजीए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आईजीई जो कि इजीली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, जो कि मदर से बेबी के अंदर आ जाती है। एंड बात करते हैं आईजीए जो कि कोलोस्ट्रम के अंदर रिच अमाउंट में होती है आईजीए, जो कि मदर से बेबी में क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। एंड आर्टिफिशियल की बात करें तो कोई भी एंटीटॉक्सिन हो सकता है, आर्टिफिशियल इम्यूनोग्लोबिन हो सकती है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है, क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाती है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो बताइए आईजीए कौन सी इम्यूनिटी है? तो आईजीए नेचुरल की कौन सी इम्यूनिटी है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो क्या करना है? कमेंट करना है, और क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।